नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सर्विसेज में। आज है 26 फरवरी, मध्य प्रदेश के वीकली करंट अफेयर में आज हम 19 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 18 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में किस देश से 12 चीते लाए गए हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए हैं। इसके पहले ही कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से कितने चीते लाए गए थे? तो नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। कब? ये 17 सितंबर 2022 को। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत भी कब की थी? तो ये 17 सितंबर 2022 को की थी। हाल ही में 18 फरवरी 2023 को किस देश से कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीते लाए गए हैं? तो ये साउथ अफ्रीका से। इसमें 7 नर है और 5 मादा है। बात करें कूनो राष्ट्रीय उद्यान की, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? तो ये 2018 में मिला था। और यह राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में कूनो नदी के किनारे पर है। ठीक है, तो किस नदी के किनारे पर है? कूनो नदी के किनारे पर है। और देखिए अभी हाल ही में भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया था। ठीक है, कब से कब तक? 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक। तो इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली इसमें मुख्य अतिथि थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया था। बात करें यहाँ पर फिजी की, तो देखिए अभी हाल ही में फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है अभी हाल ही में? तो ये फिजी में। कब से कब तक? तो ये 15 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक। और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर जवाहर कर्नावट को विश्व हिंदी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर जवाहर कर्नावट का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो ये 2015 में किया गया था। हाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले की मड़वास उप तहसील को तहसील बनाने की घोषणा की है? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? सीधी डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मड़वास उप तहसील को तहसील बनाने की घोषणा की है। और मड़वास उप तहसील कहाँ पर है? तो ये सीधी में है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो ये 428 है। हमारे मध्य प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो ये 428 है। ठीक है, और देखिए अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भिंड को नगर निगम बनाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो ये 16 है। 2 और नगर निगम प्रस्तावित है। कहाँ कहाँ पर? एक तो दतिया और एक भिंड में। ठीक है, तो ये 2 नगर निगम प्रस्तावित है अभी। तो अगर ये भी नगर निगम बन जाते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में कुल 18 नगर निगम हो जाएंगे। तो हमारे मध्य प्रदेश में 428 तहसील है, 16 नगर निगम है और संभागों की संख्या कितनी है? तो 10 है। डिस्ट्रिक्ट कितनी है? तो ये 52 है। हमारे मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो 52 है। और विकासखंड कितने हैं? तो ये 313 है। हमारे मध्य प्रदेश में विकासखंड 313 है। और नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है? तो ये 98 है। ठीक है, नगर निगम 16 है और नगर पालिकाएं 98 है। हाल में उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम के तहत एक साथ कितने दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है? तो ये 18,42,229 दीपक जलाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश का उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में शिव ज्योति अर्पणम अभियान के तहत एक साथ कितने दिए जलाए गए? 18,42,229 दिए जलाए गए। ठीक है, और इसी के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया है और यह है उसका सर्टिफिकेट। और देखिए इसके पहले 2022 में कितने दीपक जलाए गए थे उज्जैन में? तो ये 11,71,078 दीपक जलाए गए थे। और इस साल टारगेट कितना रखा था हमारे मध्य प्रदेश में? तो ये 21 लाख दीपक जलाने का टारगेट रखा था। उसमें 18,42,229 दीपक जलाए गए। और इसके पहले 2022 में दीपावली के समय पर अयोध्या में कितने दीपक जलाए गए थे? तो 15,76,000 दिए जलाए गए थे। ठीक है, 15,76,000 दिए जलाए गए थे। तो इसी का रिकॉर्ड टूटा है अभी हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में सबसे अधिक दीपक जलाए गए हैं। इसकी डेट याद रखिएगा। ठीक है, महाशिवरात्रि के दिन 18 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये भोपाल में बनाया जाएगा, भोपाल एयरपोर्ट के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन भोपाल में बनाया जाएगा। हाल ही में खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का शुभारंभ किसने किया है? तो ये वी डी शर्मा ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है। अभी हाल ही में खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का शुभारंभ वीडी मिश्रा के द्वारा किया गया है। वीडी मिश्रा कौन है? तो ये भाजपा, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी है और खजुराहो के सांसद भी है। ठीक है, खजुराहो में सांसद भी है वीडी मिश्रा और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी है। तो इनके द्वारा अभी हाल ही में खजुराहो नृत्य समारोह का शुभारंभ किया गया है। बात करें यहाँ पर खजुराहो नृत्य समारोह की दोस्तों, तो इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक किया जाएगा। ठीक है, खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक किया जाएगा। कौन सा संस्करण है? तो ये 49वां संस्करण है। ठीक है, ये कौन सा संस्करण है? ये 49वां संस्करण है। इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो ये 1975-76 से इसकी शुरुआत की गई थी। खजुराहो नृत्य की शुरुआत कब से की गई है? तो ये 1975-76 से की गई है और यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे बड़ा समारोह है। यहाँ पर कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम आदि के कलाकार भाग लेते हैं। देखिए खजुराहो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1986 में शामिल किया गया था। 1989 में सांची स्तूप को शामिल किया गया था। 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। देखिए बात करें हम यहाँ पर खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की। ठीक है, खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये भी खजुराहो में किया जाता है और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो ये 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक किया गया था और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये धीरेन्द्र शास्त्री ने किया था। खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ धीरेन्द्र शास्त्री ने किया था और खजुराहो नृत्य समारोह का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो वीडी शर्मा के द्वारा किया गया है। देखिए इसका शुभारंभ जो है मंगूभाई पटेल, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी के द्वारा किया जाना था, लेकिन वो कुछ कारणवश पहुंच नहीं पाए, तो इसका शुभारंभ वीडी शर्मा जी के द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग की मंत्री कौन है? ऊषा ठाकुर है। खजुराहो नृत्य समारोह किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग और उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो द्वारा किस राज्य को CBIP अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश को केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो के द्वारा CBIP अवार्ड प्रदान किया गया है। CBIP की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटर ब्यूरो ऑफ इरिगेशन एंड पावर। ठीक है, CBIP की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटर ब्यूरो ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड प्रदान किया गया है केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो के द्वारा। देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से सिंचाई क्षमता को वर्ष 2025 तक, याद रखिएगा, वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हलमा उत्सव का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो ये झाबुआ में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हलमा उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये झाबुआ में किया जाएगा। और देखिए हलमा उत्सव में जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है और जो हमारे मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भील जनजाति निवास करती है, ये जल संरक्षण के लिए भी जानी जाती है और ये जल संरक्षण के लिए अनेक कार्य करती है। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। इसी का जिक्र हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में भी किया था। और बात करें दोस्तों यहाँ पर हम भील जनजाति की, तो भील जनजाति हमारे मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा व निमाड़ क्षेत्र, धार और सबसे ज्यादा झाबुआ और अलीराजपुर में निवास करती है। और इसकी उप जनजाति याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो पटियाला है, एक बरेला है, एक भिलाला है, एक उजला है और एक तड़वी है। ठीक है, कौन कौन सी? पटियाला, बरेला, भिलवा, उजला और तड़वी। इसके प्रमुख देवता कौन कौन है? तो ये राजपंता है, भिलट देव है और बाबा डूंगर है। भील जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? भगोरिया नृत्य है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, भगोरिया नृत्य किस जनजाति का है? तो ये भील जनजाति का है। और मध्य प्रदेश और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है जनसंख्या के हिसाब से देखें तो वो भी भील जनजाति है। द भील पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये टीवी नायक है। ठीक है, द भील पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये टीवी नायक है। देखिए भील कला को अपनी चित्रकारी द्वारा नई पहचान दिलाने वाली झाबुआ जिले की भील कलाकार श्रीमती भूरीबाई को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इनको भूरीबाई को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? ये 2021 में मिला था। ठीक है, भूरीबाई का संबंध किस जनजाति से है? तो भील जनजाति से है और इनको 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और इनका संबंध चित्रकारी से है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन MPPSC में पूछा जा चुका है। और हलमा उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये भी झाबुआ में किया जाएगा और इसमें हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 26 फरवरी को पार्टिसिपेट करेंगे। हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो ये खजुराहो में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी, ठीक है, खजुराहो में। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और केंद्रीय एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसका शुभारंभ किया है। और देखिए, बात करें हम थिंक 20 की, G20 के थिंक 20 की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये भोपाल में किया गया था। कब से कब तक? 16 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक 2 दिन की बैठक का आयोजन था। ये थिंक 20 की बैठक का आयोजन भोपाल में किया गया था। और कृषि कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया था। कब से कब तक? 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक, ठीक है। तो ये अभी तक 3 बैठक हुई है हमारे मध्य प्रदेश में G20 की। कौन कौन सी? एक तो कृषि कार्य समूह की बैठक कहां पर? इंदौर में। कब से कब तक? 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक। और थिंक 20 की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये भोपाल में किया गया। कब से कब तक? 16 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक। और अभी हाल ही में सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये खजुराहो में किया जा रहा है। कब से कब तक? तो ये 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक चलेगा इसका आयोजन। और 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो ये भी हमारा इंडिया कर रहा है। अभी हाल ही में मिस्र के कायरो में आयोजित ISSF राइफल वर्ल्ड कप में हमारे मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है, यानी स्वर्ण पदक जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हाल ही में ISSF राइफल वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये कायरो में किया जा रहा है। कायरो कहां पर है? तो ये मिस्र में है, ठीक है। तो यहां पर हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने गोल्ड मेडल जीता है। और देखिए, 2022 में भी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने भगवान में हुए विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था। तो याद रखिएगा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का नाम, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। और इनका संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। और ये एक ओलंपियन खिलाड़ी है। इन्होंने ISSF वर्ल्ड कप 2021 न्यू दिल्ली में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भी स्वर्ण पदक जीता था। और 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम वर्ग में रजत पदक दिलाया था। और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिक्स टीम वर्ग में भी कांस्य पदक जीता था। ये शूटिंग से हमारे मध्य प्रदेश की चिंकी यादव का नाम भी याद रखिएगा। चिंकी यादव का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल से है, ठीक है। ये क्वेश्चन MPPC 2021 में पूछा भी गया था। चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। देश की दूसरी सोलर सिटी कहां बनाई जाएगी? तो ये सांची में बनाई जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देश की दूसरी सोलर सिटी कहां बनाई जा रही है? तो ये सांची में बनाई जा रही है। देश की पहली सोलर सिटी कहां पर बनाई गई है? तो ये कोणार्क उड़ीसा में बनाई गई है। और देश की दूसरी सोलर सिटी हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची को बनाया जाएगा। हाल ही में किस नगर निगम के पब्लिक ग्रीन बॉन्ड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया गया है? तो ये इंदौर नगर निगम के ग्रीन बॉन्ड को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हाल ही में इंदौर नगर निगम के पब्लिक ग्रीन बॉन्ड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया गया है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो वो भी हमारा इंदौर है। बात करें यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो देखिए, फेरवानी समिति की सिफारिश के आधार पर, किस समिति के आधार पर? फेरवानी समिति की सिफारिश के आधार पर सन 1992 में, ठीक है, 1992 में इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो ये मुंबई में की गई थी। और भारतीय प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम 1956 के अंतर्गत वर्ष 1994 में इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। PM मातृ वंदना योजना यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हमारे मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिए, बात करें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की, तो इसका उद्देश्य क्या है? काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना है। और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन पोषण के प्रभाव को कम करना है। कि इस योजना के तहत गर्भवती माताओं और बहनों को 5,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। तो पहली किस्त में 1,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, दूसरी किस्त में 2,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है और तीसरी किस्त में 2,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ऐसी 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है गर्भवती महिलाओं को। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे मध्य प्रदेश में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो ये भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। और देखिए, बात करें हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन की, तो ये कौन सा सम्मेलन होगा? 7वां सम्मेलन होगा। इसका जो पहला संस्करण है, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश में किया गया था, ठीक है। कब? 2012 में सांची विश्वविद्यालय में इसका आयोजन
किया गया था। और ये कौन सा संस्करण रहेगा, तो ये 7वां संस्करण रहेगा। आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो ये 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक किया जाएगा, ठीक है। और देखिए 2015 में, ठीक है, 2015 में अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था, तो ये इंदौर में किया गया था, ठीक है। देखिए एमपीपीएससी प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन में विशेष अतिथि कौन थे, तो ये थे श्री ल्योनपो दोमचो दोरजी थे, ठीक है। और ये कहां से थे, भूटान से थे। तो ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो ये भोपाल में किया जाएगा। कब से कब तक, 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक, ठीक है। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी करेगी। देखिए अभी हाल ही में किस शहर की रहने वाली वरिष्ठ कथक गुरु डॉक्टर विभा दादिच को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है, तो इनका संबंध है इंदौर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अभी हाल ही में इंदौर शहर में रहने वाली वरिष्ठ कथक गुरु डॉक्टर विभा दादिच को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। और ये है दोस्तों डॉक्टर विभा दादिच। देखिए हमारे मध्य प्रदेश के जो कथक कलाकार है डॉक्टर पुरु दादिच को वर्ष 2020 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको, डॉक्टर पुरु दादिच को। तो ये उन्हीं की धर्मपत्नी है, कौन, डॉक्टर विभा दादिच। तो इनको अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इंदौर से है, ठीक है। तो ये एक कथक कलाकार है, याद रखिएगा। डॉक्टर विभा दादिच एक कथक कलाकार है और डॉक्टर पुरु दादिच भी एक कथक कलाकार है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विभाग को केंद्र सरकार के द्वारा MSEFC एक्सीलेंस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है, तो ये MSME विभाग को। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के MSME विभाग को MSEFC एक्सीलेंस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है, तो केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। और हमारे मध्य प्रदेश के MSME मंत्री कौन है, तो ये है ओम प्रकाश सकलेचा। हमारे मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्री कौन है, ओम प्रकाश सकलेचा। हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है, विश्वास सारंग जी है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये इंदर सिंह परमार जी है। और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, तो डॉक्टर मोहन यादव है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है, यशोधरा राजे सिंधिया है। और यशोधरा राजे सिंधिया के पास खेल विभाग भी है। मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग की मंत्री कौन है, मध्य प्रदेश की संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री है उषा ठाकुर। देखिए अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है, तो ये प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी का निधन हो गया है। प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कब से कब तक रहे थे, 2016 से लेकर 2018 तक रहे थे, ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले कार्यवाहक राज्यपाल भी कौन रहे थे, ये श्री प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी थे। इनका कार्यकाल कितने दिनों का था, तो ये 16 महीने और 14 दिन, ठीक है। 16 महीने और 14 दिन तक की हमारे मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में रहे थे। देखिए सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले कार्यवाहक राज्यपाल, तो ये श्री ओम प्रकाश कोहली जी। और सबसे कम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे हैं, तो ये जस्टिस बीपी दीक्षित रहे हैं, ठीक है। जस्टिस बीपी दीक्षित कितने दिनों तक की हमारे मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे, तो ये मात्र 7 दिनों तक। देखिए राम नरेश यादव भी हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। ये कब से कब तक, 2011 से लेकर 2016 तक की रहे थे। और लालजी टंडन जी भी हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, तो ये 2019 से लेकर 2020 तक हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। और मंगू भाई पटेल जी हमारे मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल हैं। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये सरला ग्रेवाल थी। हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरला ग्रेवाल थी। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, श्री पट्टाभी सीतारमैया थे। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल कौन थे, ये श्री HV पाटस्कर थे। HV पाटस्कर दोस्तों 7 वर्ष 7 माह और 27 दिन तक हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली में आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी शेयर करता हूं। और इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज भी होते हैं। मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, कंप्यूटर से भी इस पर क्विज होते हैं। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।